मंत्री जी ने दिया गणेश अवस्थी को जहर, अंजलि ने मांगी मंत्री जी से माफी। मंत्री जी को अंजलि की एक सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता चला है और वह कमजोरी है गणेश अवस्थी यानी कि अंजलि अवस्थी के पिता। मंत्री जी को पता चल चुका है कि गणेश अवस्थी के ऊपर अगर कुछ भी आंच आती है तो अंजलि का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। यहाँ तक कि अभी गणेश अवस्थी का इलाज करवाना था और जब अंजलि को अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिला तो अंजलि ने उस हॉस्पिटल के ऊपर जाकर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। और अब मंत्री जी को पता चल चुका है कि अगर हम गणेश अवस्थी को कुछ भी करते हैं तो अंजलि गणेश अवस्थी को बचाने के लिए मंत्री जी के पैर तक पड़ सकती है। और यह सभी चीजें करने के लिए मंत्री जी सबसे पहले तो गणेश अवस्थी को किडनैप करवाते हैं। ना केवल किडनैप करवाते हैं बल्कि किडनैप करवाने के बाद उसको जहर देते हैं जिससे गणेश अवस्थी की तबीयत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। और फिर आगे कहानी के अंदर अंजलि अवस्थी की एंट्री होती है और वह धर्मराज आहूजा के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे देखने के बाद हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर अंजलि ने धर्मराज आहूजा के साथ ऐसा क्या करा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है पद्मा और गुंडों से, जहाँ पर बहुत सारे गुंडे मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पद्मा जाती है और पद्मा उन सभी गुंडों को सबक सिखाती है। पद्मा सभी गुंडों को बताती है कि उसका नाम है पद्मा। कई समय पहले उसके ऊपर भी ऐसे ही कई सारे गुंडे प्रहार करते रहते थे, लेकिन एक बार उसने सभी गुंडों को सबक सिखाया और सभी गुंडों को जेल हो गई। उस वक्त पद्मा के साथ खड़ी थी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। लेकिन पद्मा यह सभी चीजें सीख कर आज उस लड़की के साथ खड़ी है, जिसकी वजह से वह लड़की भी डट कर कह पा रही है कि मेरे साथ पद्मा खड़ी है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस वक्त तक वह गुंडा डायमंड बंदूक निकाल लेता है और पद्मा के सिर पर रख देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं अपना अस्त्र शस्त्र लेकर आ जाती है और यह सभी चीजें देख कर वह गुंडा यानी कि डायमंड डर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर अंजलि आती है और अंजलि उस गुंडे से कहती है कि तू महिलाओं से लड़ने के लिए बंदूक निकालेगा? अरे तू महिलाओं से हाथ पैर से नहीं लड़ सकता क्या? और वैसे भी तू महिलाओं को नीची जाति का ही समझता है ना, अपने से छोटा मानता है, तो बंदूक से लड़ाई करने की क्या जरूरत है? तेरे लिए तो महिलाओं के लिए केवल तेरे हाथ ही काफी होने चाहिए ना। और वैसे भी अगर तू महिलाओं को अपने हाथों से नहीं हरा पाया तो तू किस चीज का डायमंड है? अरे तू डायमंड छोड़, तू तो कोयला भी नहीं है। और अगर तेरी इच्छा है कि तू अपने हाथों से महिलाओं के साथ लड़ाई करेगा तो एक बार दो दो हाथ करके देख लेते हैं। इस वक्त तक अंजलि उस गुंडे के हाथ से बंदूक छीनकर फेंक देती है और उस गुंडे के साथ हाथ पैर से लड़ाई करने लगती है। इस वक्त तक अंजलि उन सभी गुंडों को अच्छा मजा चकाती है और वह गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। अंजलि चिल्ला चिल्लाकर सभी लोगों के सामने ऐलान कर देती है कि यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी महिलाओं के ऊपर अब कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार सहने नहीं देगी। अब यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ चुकी है जो कि इस धर्मराज आहूजा के करप्ट बिजनेस, करप्ट कॉलेज, करप्ट हॉस्पिटल्स को बंद करवा कर ही रहेगी। अंजलि को पता चल चुका है कि यह धर्मराज आहूजा कितने सारे काले काम करता है। इसके ना जाने कितने सारे गुंडे हैं जो कि इसने आस पास छोड़ रखे, जो कि आम आदमी को परेशान कर कर पैसे लूटते हैं। लेकिन आज के बाद से यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी किसी भी तरह का काला काम नहीं होने देगी जिससे किसी भी जाति वर्ग को परेशानी आए। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी हर एक आम आदमी के साथ खड़ी है जो कि यह सभी चीजें सह रहा है। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी धर्मराज आहूजा को जेल करवा कर ही रहेगी। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी और एडवोकेट अंजलि अवस्थी की टीम का वादा है। वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में अंजलि मंत्री जी को फोन करती है और कहती है कि मंत्री जी, आपके इस एएनसी कॉलेज के अंदर क्या क्या कारनामे चल रहे हैं, क्या आपको इन सभी चीजों के बारे में पता है? और मैं भी यह किससे पूछ रही हूँ? धर्मराज आहूजा जो कि करप्ट हॉस्पिटल चलाता है। अरे धर्मराज आहूजा, मेरी यह आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद आपके कोई भी कारनामे मुझे मिले हैं तो मैं सीधे कोर्ट में जाकर अपील करूंगी और आपको जेल करवा कर ही रहूंगी। अंजलि मंत्री जी से कहती है कि आपका यह गुंडा, क्या नाम है इसका, डायमंड? अरे यह डायमंड कहीं से भी डायमंड नहीं लगता है और वैसे भी मुझे तो यह कोयला लग रहा है। इसका मुंह काला करके अभी मैं इसको जेल में भेजती हूँ। जब यह गुंडा आपकी पोल खोलेगा तब आपको समझ पड़ेगी कि आखिर जेल जाना होता क्या है। और वैसे भी धर्मराज आहूजा, इस इलेक्शन में तो आपका दी एंड है। इस इलेक्शन के अंदर अगर कोई जीतेगा तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अगले सीन में वहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित आ जाते हैं जो कि अंजलि को आकर कहते हैं कि अंजलि, आप अभी आंख के अंदर जल रही हो, आपके ऊपर कभी भी और किसी भी तरह का हमला हो सकता है, इसीलिए आप चौकन्ना रहो। अंजलि एसीपी सर की सारी ही बातों को समझ जाती है और एसीपी सर डायमंड को उठाकर सीधे जेल में डाल देते हैं। आने वाली कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं कि अंजलि के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, जहाँ पर धर्मराज आहूजा गणेश अवस्थी को किडनैप करता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आप आने वाली कहानी को जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।